वेलकम बैक टू दी स्टूडेंट स्पार्क। आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे से 3 डिजिट नंबर्स के बारे में जो डिसाइड करते हैं कि इंटरनेट चलेगा या नहीं चलेगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड के बारे में। तो आखिर ये होते क्या है? बेसिकली अगर आप कोडिंग डेवलपमेंट या आईटी में इंटरेस्ट रखते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं एचटीटीपी स्टेटस कोड होते क्या है। जब आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आपका ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर रिप्लाई देता है कि स्टेटस कोड के साथ, और वो बताता है कि सीन क्या है, सब सही है, कुछ गड़बड़ है या पूरा सिस्टम डाउन। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टेटस कोड की हमारी 5 तरीके की कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली हमारी कैटेगरी, ये कैटेगरी क्या है? 1 से स्टार्ट होने वाली, जो कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो बेसिकली 1 के बारे में हम इतना बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जो है हमारी सक्सेस। सक्सेस यानी कोई भी रिसोर्स क्रिएट हुआ है, यानी कोई भी अगर काम हमारा सक्सेस हुआ है तो उसका जो कोड स्टार्ट होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। अगर 3 से स्टार्ट होने वाली स्टेटस कोड के बारे में बात करें तो ये बताते हैं हमारे रीडायरेक्ट। हमारी वेबसाइट रीडायरेक्ट है, यहाँ से कहीं और किसी सर्वर पर चली गई है या उसका कोई डोमेन नेम जो है वो चेंज हो गया है, वो हमें रीडायरेक्ट हमारा स्टेटस कोड बताता है, जो कि 3 से हमारे स्टार्ट होते हैं। अगर क्लाइंट यानी आपकी कोई गलती है तो वो स्टेटस कोड बताता है हमारे 4 से। अगर 4 से कुछ हमारा स्टेटस कोड रेस्पॉन्स होकर आता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपने कुछ गलती करी है। अगर सर्वर में कमी है तो वो बताते हैं हमारे 5 से स्टार्ट होने वाले स्टेटस कोड, जो कि बताते हैं सर्वर में गड़बड़ी है, सर्वर डाउन है, सर्वर मेंटेनेंस में है। तो क्या है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी कैटेगरी को समझने का। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने सक्सेस कोड के बारे में, जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से। तो सबसे प्यारा कोड है हमारा 200, जो कि हमें रेस्पॉन्स देता है ओके का। ये हमारा सबसे प्यारा कोड है, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। और अगले कोड की तरफ आते हैं, जो है हमारा 201, जो हमें बताता है कि हमारा रिसोर्स क्रिएट हो चुका है, यानी सर्वर ने कुछ नया क्रिएट किया है, जैसे डेटाबेस में नया यूजर। और अगले की बात करें तो अगला कोड है हमारा 204, जो कि हमारा बताता है नो कंटेंट। अब नो कंटेंट का क्या मतलब है? हमारा काम हो गया है पर सर्वर पर कोई डाटा वापस नहीं भेजा जा रहा है। मोस्टली डिलीट रिक्वेस्ट में ये हमारा यूज होता है। अब हम बात करेंगे अपने रीडायरेक्ट कोड के बारे में, जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं 3 से। तो सबसे पहला आता है हमारा 301। इसका मतलब क्या होता है? यानी मूव परमानेंटली। परमानेंटली ये क्या है? इसका मतलब है पेज हमारा परमानेंटली शिफ्ट हो गया है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि हमारा जो पेज है वो इस राउट पर नहीं है, किसी और राउट पर है। उसके बाद आता है हमारा राउट, हमारा कोड नंबर 302, जो कि हमें बताता है फाउंड। फाउंड का मतलब, अब आप कहेंगे फाउंड का मतलब क्या हुआ? फाउंड का मतलब ढूंढना, मतलब कि टेम्परेरी रीडायरेक्ट है, अभी के लिए पेज कहीं और है लेकिन बाद में वो पेज इसी सेम राउट पर आ जाएगा। अगला हमारा 3 की कैटेगरी में कोड आता है 304, यानी नॉट मॉडिफाइड। नॉट मॉडी नॉट मॉडिफाइड इसका मतलब क्या है? सर्वर हमारा बोल रहा है ब्राउजर से फाइल सेम है, तो अब तुम क्या करो, कैश में जाओ और वही पेज यूज करो, जिससे कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सके ब्राउजर का। यानी कि मतलब फास्टर लोडिंग होती है, डेटाबेस में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो कैश में हमारा पेज पड़ा है वही ले, क्योंकि पेज हमारा मॉडिफाइड नहीं है। अब हम बात करते हैं 4 से स्टार्ट होने वाली एचटीटीपी स्टेटस कोड के बारे में, जो कि हमारे लिए लाल झंडी होते हैं। इसमें इन कोडों में क्या होता है, ये जो है क्लाइंट की तरफ से गलती होती है, इसलिए इन्हें क्लाइंट साइड एरर यानी क्लाइंट एरर कहा जाता है। सबसे पहला आता है हमारा 400। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हमारा बैड रिक्वेस्ट। इसका मतलब होता है हमारा ब्रेस्ट रिक्वेस्ट, मतलब तुम्हारी रिक्वेस्ट ही गलत है, शायद जेसन का कोमा गायब है। कहने का मतलब है कि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। और अगला आता है हमारा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोड, यानी 401, जिसका मतलब होता है अनऑथराइज एक्सेस। अब अनऑथराइज एक्सेस का मतलब क्या है? अनऑथराइज एक्सेस का मतलब है पहले आप लॉगिन करो, आप लॉगिन यूजर नहीं हो, वेबसाइट आपको जानती नहीं है कि आप कौन हो। अगला आता है हमारा 403, जिसका मतलब होता है हमारा फॉरबिडन। अब फॉरबिडन का क्या मतलब है? आपने लॉगिन कर रखा है लेकिन आपके पास
उस वर्क को यानी जो भी आप टास्क करने जा रहे हो उसकी परमिशन नहीं है। कहने का मतलब है कि आप किसी ने पोस्ट क्रिएट की है, उसने पोस्ट डाल रखी है अपने इंस्टाग्राम पर, आप उसकी पोस्ट को डिलीट करने जा रहे हो क्योंकि दूसरे की पोस्ट को छेड़ने की आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उसके बाद अगला आता है हमारा 404। ये सबका फेवरेट एरर है। इसका मतलब क्या है? नॉट फाउंड, यानी पेज ही नहीं मिला। जिस पेज को आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो आखिर में वो पेज है ही नहीं, उसी राउट पर उस नाम का कोई पेज नहीं है। इसके बाद आता है जो कि बहुत से क्या है यूट्यूब पर आपको पता नहीं जाता है, 429। इसका क्या मतलब है? टू मैनी रिक्वेस्ट। टू मैनी रिक्वेस्ट, नाम से ही समझ गए होगे आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दी हैं। इस कोड का क्या मतलब होता है? यानी कि जो हमारी वेबसाइट को डाउन करना चाहते हैं, क्या करते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं और एक ही वेबसाइट पर एक ही राउट पर क्या है कि बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ भेज देते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। अब 5 से स्टार्ट होने वाले HTTP कोड में सबसे पहला आता है हमारा 500। इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर, इसका मतलब क्या है? सर्वर की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमारा कोड क्रैश हो गया है या कोई बग है या और भी कुछ आ सकता है। और 500 के बाद अगला आता है हमारा 502। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैड गेटवे। मतलब बैड गेटवे, इसके अंदर क्या होता है? गेटवे सर्वर को दूसरे सर्वर से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलना, यानी हमारा गेटवे सर्वर जो होता है उसको जो हमारा दूसरा सर्वर है उससे कोई रेस्पॉन्स जब नहीं मिलता है तो उसमें हम 502 HTTP स्टेटस कोड को दिखाते हैं अपने यूजर को। अगला आता है 503, यानी सर्विस अनअवेलेबल। सर्विस अनअवेलेबल, इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है सर्वर अभी बिजी है या डाउन है या मेंटेनेंस मोड पर है या कुछ ज्यादा हैवी ट्रैफिक आ गया है। जो मैंने आपको बताई थी 429 एरर होता है जब उस पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो सर्वर क्या होता है? उस पर ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो जाता है जिसकी वजह से हमारा सर्वर क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस कंडीशन में जब सर्विस हमारे पास अवेलेबल नहीं होती उसमें हम आपको स्टेटस कोड दिखाते हैं, यानी डेवलपर जो होते हैं वो स्टेटस कोड आपको दिखाते हैं 503। अगला आता है 504, जिसका मतलब होता है गेटवे टाइम आउट। गेटवे टाइम आउट, अब हमने यहाँ पर सर्विस बैड गेटवे में समझा कि जो हमारा गेटवे सर्वर है उसको दूसरे सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब इसमें सेम क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो हमारा सर्वर है गेटवे सर्वर है वो दूसरे सर्वर का इंतजार करते करते थक गया, यानी उसको उस सर्वर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। उस कंडीशन में हमारा स्टेटस कोड आता है 504। तो दोस्तों ये थे सभी इंपॉर्टेंट HTTP स्टेटस कोड जो आपको जरूर पता होने चाहिए। और जरूरों में अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको पढ़ने हैं 200, 201, 404, 401, 5, आगे हमारे 500 और आपका 502 और 503। ये हमारे HTTP कोड ऐसे हैं जो कि हमारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें पता होने चाहिए। और साथ ही साथ क्या है, आपको मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप क्या करना, डिस्क्रिप्शन में जाना, आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। वो प्रॉपर नोट्स है, उसमें आपको 1 से स्टार्ट होने वाले HTTP कोड भी मिलेंगे, सेकंड से भी, थर्ड से भी, फोर्थ से भी और 5 से भी। ठीक है, तो यही थे आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अंटिल देन कीप कोडिंग कीप लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है।